जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, इस वीडियो में हम लोग महाशिवरात्रि की चर्चा करेंगे। भूत भावन भोलेनाथ की ये जो महाशिवरात्रि है, ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि पड़ती है, परंतु ये जो महाशिवरात्रि है, कोई अगर पूरी साल भर की शिवरात्रि का व्रत न कर सके तो मात्र इस महाशिवरात्रि का व्रत कर ले, तो इस महाशिवरात्रि के व्रत करने में संपूर्ण शिवरात्रियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा, इसका मुहूर्त कथा हम सूक्ष्म में सुना दें कि शिकारी ने अनजाने, क्योंकि इसकी कथा आपने बार बार सुनी हुई है, अनजाने में 4 पहर की पूजा भूत भावन भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन की, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वो भगवान के धाम में चला गया। ये तो महाशिवरात्रि की कथा है, क्योंकि उसने मृग इत्यादि पर दया भी की थी और मृग भी वचनबद्ध थे, अपने वचनों का पालन करने वाले थे। आज का मनुष्य भी उतने वचनों का पालन नहीं करता जितना उस समय पशु भी अपने वचनों का पालन करते थे। तो हम इस कथा, इस महाशिवरात्रि के व्रत में आपको नियम बता रहे हैं, उन नियमों को थोड़ा ध्यान से सुन ले। सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पूर्व हम लोग उस दिन उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद में हम सभी को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। साथ ही माँ गौरी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा करें। उसके बाद भगवान शंकर को केसर मिश्रित जल अर्पित कर सभी को चंदन या तिलक, रोली इत्यादि से तिलक लगाएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो होता है उसको चढ़ाएं। फल इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि से भोग लगाकर भूत भावन भोलेनाथ को हम लोग अर्पित करें और हम शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, ऐसा संकल्प स्नान के बाद अवश्य कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा बताई गई। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से पहर में किस वस्तु से अभिषेक करें और उस समय कौन से मंत्र का जाप करें। तो इस 4 पहर की पूजा में अगर हम लोग रुद्राभिषेक करें तो अत्यंत हम सब के लिए बड़ी ही मंगलमय है और सारे अमंगलों का नाश करने वाला ये रुद्राभिषेक होता है। कैसे करना चाहिए? हमें पहले जो पहला रुद्राभिषेक करना चाहिए, पहले पहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद दूसरे पहर में दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करें और चौथे पहर में शहद से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में जब हम संकल्प करके रुद्राभिषेक करें, स्नान के बाद जब हम लोग अभिषेक करने लगे, उस समय हमें ये मंत्र जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम ईशाय नमः, ओम ह्रीम ईशाय नमः। द्वितीय पहर में जब दधी से स्नान कराएं तब ओम ह्रीम अघोराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तृतीय पहर में जब हम घृत से स्नान कराएं तब उस समय हमें ये मंत्र जपना है, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। चौथे पहर में जब हम मधु से स्नान कराएं तब हमें ये जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम सघोजाताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से, चारों पहर की पूजा होने से भूत भावन भोलेनाथ की कृपा होगी। और एक और बात बता दें, कोई अगर पूछे कि अभिषेक किस वस्तु से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है, तो सुनो। जल से अभिषेक करने पर तो सुख की वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। दधी से अभिषेक करने पर हमें भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितर से मिले हुए जल से अगर हम भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करें तो इससे हमारे घर में जो बीमारियां रहती है, आप देखते हैं बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कई लोग बीमार होते हैं, तो जो लोग बीमार रहते हैं, ज्यादा जिनकी बीमारियां समाप्त नहीं होती, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन इत्र मिलाकर जल में अभिषेक करना चाहिए, इससे बीमारियां नष्ट होती हैं। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पुत्र प्रॉब्लम है कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का जल थोड़ा उसमें मिलाकर उससे अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति होती है और घर में शांति होती है, रोग भी नष्ट होते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने पर जिनके घर में बीमारी, बुखार इत्यादि लगा रहता है, वो भी ठीक हो जाते हैं, आदि आदि। घी से अभिषेक करने पर जो मनुष्य घृत से भूत भावन का अभिषेक करते हैं, उनके वंश का विस्तार होता है। और आगे नहीं बताएंगे, वैसे तो है ही है, लेकिन इन चीजों से आप बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। रात्रि में 4 पहर की पूजा तो होगी ही होगी, लेकिन शिवरात्रि पे एक कार्य अवश्य करें जिससे इतना बड़ा फल आपको प्राप्त होगा कि आप सोच नहीं सकते। शिवरात्रि के दिन ये कार्य करना हमको भूलना नहीं चाहिए।
बाकी के 4 पहर की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, तो उन पूजा को आप लोग ध्यान से 4 पहर की पूजा करें रात्रि में, वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब इस विषय में, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कार्य अवश्य करें, और वो है शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हुए रात्रि के समय शिवालय में दीपक का प्रज्वलित करना, दीप दान करना। किसी भी कीमत पे ये अवसर हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि चौमुखा दीपक बना के, जैसे एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें घी रखें और चारों तरफ उसके बाती हो, अपने हाथ से दीपक बनाएं, घी हो, 4 बाती हो, और उस चौमुखी दीपक को शिवालय में जाके जला दें। इसका कितना बड़ा मुहूर्त वो है, फल है, वो हम बता दें। शिव महापुराण में एक कथा आती है गुण निधि की, जिसको माता पिता ने घर से छोड़ दिया था, भगा दिया था, क्योंकि नाम गुण निधि था पर वो अवगुणों की खान था। जिस दिन उसको निकाला गया था उस दिन शिवरात्रि थी, पूरा दिन भूखा रहा था, रात्रि में भूख के मारे वो परेशान हो रहा था। तो एक मंदिर में वो इस आशा से, क्योंकि वहां एक सेठ जी ने भंडारा इत्यादि किया था, तो वहां पूरा परिवार उनका गया हुआ था, तो उस जगह पर जागरण हो रहा था, आदि आदि क्रम था, तो कुछ मध्य इस चक्कर में था कि ये सब सो जाएंगे तो मैं वहां से कुछ भोजन ले लूंगा। तो वो लोग सब रात्रि में जब सो गए तो पहले लाइट वगैरह तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे, वो दीपक धीरे धीरे शांत हो चुके थे। एक दीपक जल रहा था, वो भी बुझ रहा था, मतलब बुझने के वो बहुत कम रह गया था। तो उसने अपने शरीर का वस्त्र फाड़ा और उसमें बाती बनाकर उसको जला दिया। सिर्फ इतना सा काम हुआ था, सिर्फ इतना सा। और इसका फल ये मिला था कि जब वो चोरी करता वो पकड़ा गया तो लोगों ने मारा, वो मर भी गया। एक कहानी, ये पूरी कथा है, इसको विस्तार से कहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वो मर गया, मरने के बाद यमराज के दूत उसे लेके जब जाने लगे तो भगवान शिव के दूत वहां पर आ गए और उसको कहा कि यमराज के दूतों को इसको आप नहीं ले जा सकते। यमलोक से वापस ले आए उसे। पूछो क्यों? उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दिन इस व्यक्ति से शिवालय में एक दीपदान हो गया, अनजाने में हो गया, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया, लेकिन वही दीपदान का फल है कि अब ये शिवलोक जाएगा। और उसको शिवलोक लेके गए, फिर वो अगले जन्म में राजा बना, फिर उसने पूरे राज्य में कह दिया कि मेरे द्वारा ये आदेश है, जो शिवालयों को दीपक से नहीं जलाएंगे, दीपक से नहीं सजाएंगे, उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इतना बड़ा आज्ञा कर दिया था, और वही व्यक्ति फिर कुबेर बना। आप सोचो कितना बड़ा पुण्य है शिवरात्रि के दिन दीपदान करने का। आप भी दीपदान करें और अपने बच्चों से घी के दीपक शिवालय मंदिर में ले जाकर जरूर जलवाएं। आप सबके लिए शिवरात्रि बहुत बहुत मंगलमय हो। आपकी सारी विपत्तियां भूत भावन काट दें, और जिन जिन को भी आप चाहते हैं कि उनके घर में प्रसन्नता रहे, खुशहाली रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बाबा की कृपा बनी रहे, उनको भी ये वीडियो अवश्य प्रदान कर। वैष्णवों को तो महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए करना चाहिए जिससे हमें प्रियाकांत सरकार की भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति प्राप्त हो और हम लोग प्रियाकांत जी की सेवा में लगे रहें। राधे राधे।